बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मोहम्मद फ़ाहद, मैं हूँ आपके साथ और यकीनन उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और बखैर आफियत से होंगे, ज़िंदगी खुश और खुरम तरीके से गुजार रहे होंगे। और आज का प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज के प्रोग्राम में जैसे आपको पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत जो कि मेरे साथ होती है और खुशी की बात यह है कि वो आज भी मेरे साथ है। तो जनाब मेरे को होस्ट, मेरे जोड़ीदार जनाब हाफिज़ मोहम्मद मुआज़ अमीन भी मेरे साथ हैं, तो उनको हम अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और फ़ाहद भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे इस माइक की सबसे खास बात ये कि दोनों तरफ से आवाज़ कैच करता है। माशाल्लाह। तो यानी आप लेफ्ट साइड से हैं, मैं राइट साइड से हूँ, तो यानी कि दोनों तरफ इसके अंदर सेंस लगी हुई है। असल में हमारे पास पैसे थे नहीं, हमने एक ही माइक बस क्या करें, आपके पास ट्रांसमीटर ही ऐसा है तो आप अपना ट्रांसमीटर चेंज नहीं कराते। मैंने आपसे कई बार कहा, लेकिन आपकी वो चाइना वाली मिसाल है ना, जैसे वो 93 वालों ने अभी तक अपना ट्रांसमीटर चेंज नहीं कराया। नहीं, तो आपकी बेसिकली वही मिसाल है। तो आप कंजूस हैं, जाहिर सी बात है, ट्रांसमीटर चेंज ही नहीं कराते आप। हमारे पास पैसे होंगे तो कराएंगे, आप ही हमें करा दें। अरे यार, मतलब पहली बार देखा है किसी चैनल वाले को कि इस तरह डिमांड कर रहा है। तो फिर आपने चैनल क्यों खोला, मुझे आप ये बताओ। मैं लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा हमारे को डोनेशन दें ताकि हम अपना ट्रांसमीटर। नहीं, उसके लिए फिर आप ये करें ना कि एक डब्बा रख लें, डब्बे में चंदा जमा के अल्लाह के नाम पे दे दो। आपने मुझे इमाम साहब जो चंदा जमा कर रहे हैं यार। नहीं, अकेले इमाम साहब थोड़ी चंदा करते हैं, आप भी चंदा करो अपने ट्रांसमीटर के लिए। भाई डिजिटल तो है, हम उस पर डाल देंगे ना, ये इंटरनेट पे डाल देंगे जो डोनेशन देना चाहे। नहीं, थोड़ा सा आप एंटारिफ के हारमोनी इंजन में डालो। तो जनाब ये गपशप आपके साथ आज होगी हमारी। तो जनाब आप लोग भी हमें मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल तो नहीं कर सकते लेकिन कॉल्स नहीं कर सकते, इतनी लंबी लंबी नहीं फेंको। अभी फिलहाल आपके पास ट्रांसमीटर नहीं आया और आप टेलीफोन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास कोई नया जनाब लोग से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मेरी शदीद बेइज्जती हो रही है, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और आप लोग सपोर्ट करें वरना आप लोग पोर्ट हो जाएंगे। तो जनाब आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और नीचे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिलता है, सब्सक्राइब का बटन मिलता है, साथ में बेल आइकन का आइकन मिलता है जी। तो दोनों को एक साथ प्रेस कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये प्रेस करें एक दूसरा चीज़ रह जाए आपसे। जी बिल्कुल। तो आपने दोनों चीज़ों का ख्याल देखें, हम जो शो लेकर आते हैं आप लोग की पजीराई आती है, आप लोग पसंद करते हैं तो हम लोग लेकर आते हैं। एग्जैक्टली। और तो बहुत सारे लोगों ने कहीं से दिनों से मैं आपको मजाक के अलावा ऑन द सीरियस नोट भी बताऊं, मुझे मैसेज आए हैं कि वो जो हमने एक पहला शो किया था ना ठंडी जुगत, तो वो इतना लोगों ने पसंद किया, इतना मकबूल भी हुआ, लोगों ने इतना पसंद किया कि माशाल्लाह यार हमारी जोड़ी जब बैठ जाती है ना तो फिर मजा आ जाता है। नहीं, वो बेसिकली कुछ लोग ऐसे हैं ना जो ना मुस्कुराना चाहते हैं, खिलखिला के हंसना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपके जरिए से कोई मुस्कुरा जाए तो आपके लिए इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती है। और हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं होता किसी के बारे में, बस हमारा मकसद है कि कोई हमारी वजह से मुस्कुरा जाए, हमारे लिए उससे और बड़ी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। वो अलग बात है कि सारी बेइज्जती हो मेरी रही है। हाँ, वो अलग बात है, आगे जाके मेरी भी होनी है, कोई बात नहीं है। तो जनाब असली आप लोग की डिमांड पर हम ये शो लेकर आते हैं और आप लोगों के लिए ही इस प्रोग्राम को हमने डिजाइन किया है, तो आप लोग जरूर इसको सुनिए। कमेंट बॉक्स में कुछ स्टॉप्स आ गए थे जिसकी वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो हो पाई थी, काफी टाइम बाद हम शो लेकर आए हैं दोबारा। तो ईद कैसे गुजरी आपकी? ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है और आप सबसे भी मैं पूछूंगा कि आप लोग भी जरूर बताएं कि आप लोग की कैसी गुजरी, क्या आपने क्या खास किया। और बहुत से लोगों ने एक और बात भी मेरे से पूछी है इस बार कि फ़हद भाई आप लोगों ने इस बार रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं की, तो कुछ निजी वजूहात की कुछ निजी वजूहात थी जिसकी वजह से ट्रांसमिशन, वरना हमारी कोशिश होती है हर साल ट्रांसमिशन हो, लेकिन वही कहते हैं ना, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो इसमें भी हमारी खैर थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जब तक हमने पुराने वाले को भी पब्लिश किया है, उसकी भी हमने पब्लिशमेंट की है। पुराने वाला आप लोग सुनते रहे क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर जिसमें हमारे साथ कोशिश हमने बहुत की कि हम तरतीब बनाए, लेकिन कोई ऐसी तरतीब नहीं बन पाई थी, कुछ निजी मसरूफियात थे, निजी
कुछ वजूहात थी, और चूँकि बहुत से लोग आसिफ इलियास साहब जो हमारे उस्ताद भी हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उन्हें भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और चूँकि रमज़ान ट्रांसमिशन में वो और जनाब सिटीज़न लाइब्रेरी के जो सदर थे आफ्ताब फारूकी साहब, उन्होंने शो में अपनी एक जान बना दी थी, जान डाल दी थी। बड़ा यादगार शो था, बड़ा अगर आप सुने तो बड़ा यादगार, बड़ा मजेदार प्रोग्राम हुआ था। दोनों ने माशाल्लाह हमारी बड़ी हौसला अफजाई की है और हमेशा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा करते हैं। बड़ी अहम शख्सियात हैं आफ्ताब फारूकी साहब, बहुत हौसला अफजाई करते हैं, और आसिफ इलियास साहब रेडियो पाकिस्तान के एक बहुत नुमाया नाम है, बहुत बड़ा नाम है। हमें इस मकाम पर हम ये जो आपके सामने बैठ के ना इतनी बातें कर रहे होते हैं, लंबी फेंक रहे होते हैं तो ये वाकई उन्हीं की उन्हें हौसला देते हैं कि वो हमें लेकर आए, वरना हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह आपके सामने बैठ के। देखो ये जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना यार, ये खान साहब बीच में उस दिन भी शो में आए थे, मैंने इनको मना किया था यार स्टूडियो का दरवाजा खुला रहेगा यार यार संभाल देखो यार माज इसका माइक तो बंद कर यार। देखो तुम अगर अपने शो में हमको बिठाएगा, हाँ देखो तुम मेरा बात तो सुनो। अच्छा चलो सुन लो माज, इसके तो घर में कोई नहीं सुनता, बस सुन लो यार। देखो तुम्हारा कामयाबी में तुम्हारा वालिदैन कभी आते हैं, ऐसा खान साहब कभी कभी बड़ी अच्छी बात और सच्ची बात कह जाते हैं। खान साहब असल में लड्डू खाते हैं ना। कौन सा वाला? वो वाला लड्डू तो नहीं खाया, वो जो होता है तिल का लड्डू। नहीं एक तिल का लड्डू होता है, वो वाला लड्डू भी होता है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी कैमरा का नोट तो कैमरा का नोटिस तो नहीं आएगा। अरे भाई थोड़ा ख्याल करो यार, संभाल के बात करो, बाद में जब नीचे उतरोगे ना रूम से फिर पता चलेगा कि क्या हुआ है। हाँ कम यार। अम्मी अब्बा भी सुन रहे होते हैं, बाज़-औक़ात मैंने देखा है अम्मा अब्बा भी सुन रहे होते भाई, उसमें फिर वाट लग जाएगी, टाइट वाट लगी। अच्छा एक दफा क्या वैसे अगर समझदार ये वार्ड लगने से बड़ा मजेदार वाक़या मेरे को याद है। सुना है वैसे वो ये जो बात हुई है ना, ये समझदार लोग समझ गए होंगे। बचपन में मेरी वार्ड लगी थी, बचपन में मेरी वार्ड लगी थी। वो कैसे? अच्छा जनाब आप सुनिए, मुतवज्जह रहिए, मास सब अपना इंतहाई अपनी जिल्लत आमेज़ जी आप हमें करने दे। अच्छा भाई सीन ये हुआ अच्छा कि हम लोग कराची इज्तिमा गए थे। अच्छा तो 3 दिन पे तो मैंने पढ़ाई की छुट्टी ऐसा वाक़या सुनाना जो काबिल नशर। हाँ बिल्कुल काबिल नशर सुनाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अच्छा मैं गया था कराची इज्तिमा। अच्छा 2-3 साल की पुरानी बात है। अच्छा तो अब मैंने छुट्टी मारी थी मदरसे से। अच्छा जाहिर सी बात है मैं इज्तिमा में मैंने छुट्टी मारी, छुट्टी मैंने ली नहीं थी। अच्छा तो हमारे मोहल्ले के एक बड़े मोअज़्ज़िज़ एक मौलवी साहब हैं। अच्छा तो वो उनसे मैंने सोचा यार मुफ्ती साहब आए, मैं इनसे मिलूं। अच्छा मैं उनसे मिलने चला गया। मेरे को बोलता हाँ तुम सबक पढ़ने गए थे? अच्छा मैंने कहा उस्ताद जी नहीं गया। इज्तिमा पे आए हो जी, छुट्टी लिए? मैं तो तुम्हारे अब्बू को बोलूंगा। ओए फिर क्या हुआ? फिर अब्बू को बोला? अरे नहीं फिर नहीं बोला, इसे डरा रहे थे मेरे को। वो वार्ड टाइट लगी थी। मैं कहा यार मैं इनसे मुलाकात के लिए आपने वार्ड लगा रहे हैं यार, नहीं आपने समझ नहीं आ रहा। आया लगा मुफ्ती साहब सुन रहा हूँ। मुफ्ती साहब सुनना प्लीज कमेंट कीजिएगा, मेरी दरखास्त प्लीज आप बताइएगा। और आप हमें प्लीज आप भी हमें अपने राय से बताइएगा कि शो में और क्या नया लेकर आ सकते हैं। अच्छा लिसनर्स को मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी चीज लगती है कि शो में जो नामुनासिब हो या कोई ऐसी चीज हो कि जो आप समझते हो कि यार ये इसमें आ जाए तो मजीद 4 चांद लग सकते हैं, तो सुनने वाले से हम कहते हैं जरूर आप हमें भी वो बताएं ताकि हम मजीद आगे इम्प्रूवमेंट इसलिए क्योंकि ये शो आप लोगों के लिए ही हमने डिजाइन किया, आप लोग के लिए डिजाइन किया, आप लोग की खातिर डिजाइन किया। बिल्कुल क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग मुस्कुराएं थोड़ा सा और जरा जी थोड़ा सा अच्छा खेले कूदे खैर हमारी बातों के साथ कूदने, हमारी बातों से नहीं कूदना, बस ये बात बस ये इस बात का ख्याल रखें। हाँ तो आप लोगों ने जरूर बताना है और अपनी राय का इजहार भी करना है और बताना है कि आप माज भाई की कितनी क्या चीज़ सुनना चाहते हैं। और अगर माज भाई के मैं आपको बताऊं, माज भाई जो है ना वैसे तो माशाल्लाह बड़े अच्छे होस्ट भी हैं, इसके अलावा इनके बड़े अच्छे नाथवा भी हैं,
और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। आपकी मोहब्बत है। और मैं बताता चलूं कि फाज भाई भी बहुत अच्छे नात खान है, लेकिन नात खानी का असल में अभी शो नहीं है। इंशाल्लाह उसकी भी हम कलाम वगैरह इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह। आप सामीन अगर सामीन मेरी आवाज़ में सुनना चाहेंगे तो हम बहुत जल्द अपनी आवाज़ में भी बहुत जल्द एक कलाम इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट आने वाला है फाज भाई का, इंशाल्लाह उस पे काम चल रहा है। उस पे काम चल रहा है अभी। गवर्नमेंट का इशू है। गवर्नमेंट के बारे में माकर कामरान तसूरी साहब बड़े जबरदस्त आदमी हैं। तसूरी साहब हाँ गवर्नर से कामरान तसूरी साहब बड़े प्यारे आदमी है, बड़े नाइस आदमी है भाई। और यकीनन अगर सर आप सुन रहे हैं तो जरूर बताएं, क्योंकि वो मुझे पता है अक्सर सुन भी लेते हैं वो। सर आप सुन भी रहे हैं, लेकिन ऐसा ना कि हमें खुदा ना खासा वार्ड लगाए। हाँ वार्ड नहीं लगाइए, बस सुनते रहिए, बस गवर्नर सिंध है, सुनते रहिए सर, धुनते रहिए और हमारे साथ रहिए, हमतन गोश होकर सुनिए। और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिए। अच्छा एक बंदा था, मैंने उसे कहा हमतन गोश होकर सुनो, उसने कहा यार मैं तो ऑलरेडी मेरे अंदर गोश है तो मैं गोश कैसे हो जाऊँ? यार मेरा मतलब नहीं है कि मतलब तवज्जो से सुनो, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप गोश हो जाएं। भाई आप गोश कैसे होंगे? आपके अंदर ऑलरेडी गोश है ना, आप लोहे से थोड़ी बनी हो। सही बात, क्या ख्याल है? अच्छा जी यहाँ पर कुछ कमेंट शामिल कर लेते हैं। फात भाई क्या क्या कमेंट्स हैं यहाँ पे? जनाब मुर्तज़ा सुहेल साहब का भी मैसेज आ गया। क्या बात है वो कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त शो। ये जो है ना ये फैक कुछ ज्यादा लंबी नहीं थी आप लोगों ने। हाँ क्या बात है। ख्याल करना यार, हमारी बात है यार, आउटस्टैंडिंग भाई, सीनियर भी सुन रहे होते हैं यार ना, लेकिन सीनियर ईयर ना हो जाए। शो पे बैंड लगवाओगे तो? शो बैंड नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह, जब तक आपका भाई है इंशाल्लाह जिंदा, तो किसी का बाप भी बैंड नहीं लगा सकता। सही बात। और मैं आपको बताऊं तो घर से बाहर एक और कमेंट भी आया है जनाब सुहेल अली खान साहब का भी कमेंट आ गया है। क्या बात है भाई। सबसे पहले तो आपको बताते चलूं कि इनका एक अपना चैनल है जिस पर ये अक़वाल ज़री वगैरह अपलोड करते हैं, तो आप जरूर उसका डिस्क्रिप्शन में कोशिश करेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक दे दें, सुहेल अली खान के बारे में सब्सक्राइब कर दें भाई। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपका सब्सक्राइब हो वही जो भी होता है भाई, मामला आउट जा रहा है, मामला आउट जा रहा है। तो जनाब भाई ये माइक जरा संभालना है यार, माइक जरा संभालना, माइक को कुछ हो रहा है यार। है भाई मतलब अच्छा उल्टे पुल्टे अल्फाज निकल रहे हैं। अनाउंसमेंट तो जनाब सुहेल अली खान का अपना अच्छा चैनल भी है, और ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, और माशाल्लाह वॉइस डिजाइनर भी हैं भाई माशाल्लाह। आप हसन साहब की एक नज़म थी किताब दोस्त, उस पर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था, तो उसको भी जरूर आप देखिएगा। तो बड़े नाइस बंदे हैं मेरी इनसे। अच्छा वो कौन से चैनल पे होगा, कुछ पता है उसका? यार उसका किताब दोस्त का यार वो मुझे अभी चले, अगर उसकी वीडियो में मिली तो इंशाल्लाह वो बीच में मेंशन कर देंगे उसको। नहीं तो फिर आप लोग सुहेल अली खान साहब से यकीनन उनके यूट्यूब चैनल पे कमेंट में आप जरूर बताइएगा, तो वो पूछ सकता है, अपलोड कर दें। चलिए अच्छा जी, इसके अलावा और क्या अपडेट्स हैं आपके पास आज के शो के हवाले से? क्या लाइनअप करके रखा है माशाल्लाह? आज के शो के हवाले से पहली बात तो ये कि खुशी की बात है कि हमने माज भाई को लैंड अप करके रखा हुआ है। अबे क्या मतलब, मैं तो कोई हवाई जहाज लगता हूँ मेरे को लैंड करके रखा हुआ है? क्योंकि ये काफी मुश्किलों से किसी को दस्तयाब होते हैं। सही बात। तो मैंने जब इनसे कहा कि हम आज आपके साथ प्रोग्राम करना चाहते हैं, बात तो सामीन की बड़ी फरमाइश है। असल में सामीन की जो फरमाइशें हो जाती है ना, तो फिर आप यकीन करें किसी न किसी तरीके से, वरना हम तो व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते हैं। अब हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, आमने सामने बात तो एक ही है ना, लेकिन जब लिसनर्स की फरमाइशें ज़्यादा हो जाती हैं और जब लिसनर्स जोर करने पे आ जाते हैं, जोर पे आ जाते हैं, तो फिर जो है ना मजबूरन हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कई बार मैंने कोशिश की लेकिन तरतीब उस तरह से नहीं बन पा रही थी। मेरा ख़त्म कुरान भी था, फिर वालिदा भी बीमार थी, फिर बहुत सारे रिसेंटली हादसा हुए, तो इस वजह से जो ना वक्तन फ़वक्तन चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन कोशिश हमारी होती है कि लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ा जाए, कनेक्टेड रहा जाए। और आप हमारे भाई हैं, देश के सिपाही हैं, आते जाते घोड़े पे, आगे नहीं बोलूँगा। वो अलग बात है कि आप मेरी बेइज्जती बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे लेकिन जितनी बेइज्जती होती है उतनी मोहब्बत भी होती है। क्या ख्याल है? सही बात है। आगे मेरी भी होने वाली, टेंशन की कोई बात नहीं है, आगे मेरी भी होने वाली। और ये जब पेरेंट्स सुनेंगे ना, एक थप्पड़ लगेगा मुंह पे टाइट वाला। बस पेरेंट्स से कहेंगे जरा हल्का हाथ। अच्छा बचपन में कभी थप्पड़ पड़ा है आपको? बहुत। अच्छा कैसे, किस बात पे? थप्पड़ मतलब एक कोई खास उसमें वाकया? मैं मतलब ना, मैं आज तक मेरी आदत है ना, मैं सर हिलाता हूँ ना, तो अरे जुबान ला दिया करो, सर क्यों हिलाते? नहीं, मैं मेरी आदत है ना। अच्छा। तो उस पर मुझे एक दो बार कैसे सर हिलाते हो? कैसे सर हिलाते हो? ऐसे करके
ना यूं मेरी आदत झूमते रहते हो, झूमते हाँ। रहते इंसान बन, इंसान का बच्चा बन। तो ये क्या हो गया, बेकाबू हो गए, ये अपने आपे से बाहर हो गए, अपने आपे से बाहर हो गए। तो सुनो सुनो सुनो, एक मिनट भाई, आपके घर में कोई नहीं सुनता, चलो सुन लेते हैं। अच्छा जी चले फिर। तो फिर अपन यार सुन लो मेरी बात। तो सुनाओ ना, मेरे मन थोड़ी, मैं तो पीछे बैकग्राउंड चला रहा हूँ। मैं तो पीछे बैकग्राउंड चला रहा हूँ यार, आपको क्या मसला है? सुनाओ 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 सुनाओ। आगे कोई बाजा बज रहा है, ये वो हॉरर टाइप का। यार सुन ले मेरी बात, सुन ले भाई, सुन ले। ये पुलिस तो नहीं आ गई। सुनो 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 एक कहानी, एक शेर सुनो, बड़े गौर से सुनो। मुझे नहीं आता किसी और से सुनो। अरे यार बड़ा टाइट था, तो चलो सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अच्छा, तो उस पे क्या है कि मैं नहीं सुना रहा। चलो सुना सुना, मैं शो से मैं वॉक आउट कर जाऊंगा। चलो वॉक आउट कर जाओ, मैं इस्तीफे का ऐलान। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उठी 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 अपनी चेयर से उठी। शाबाश, यार बड़े कमीने हो। चल सुना सुना सुना, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। मुझे नहीं सुनाइए, किसी और को सुनाइए, मुझे भी सुनाइए, किसी और को ना सुनाइए। ये कहना क्या चाह रहे? कुछ तो कीजिए। अच्छा कुछ तो कीजिए, सुनाइए। सुनो सुनो सुनाइए, सुनो, मैं मारूंगा, चपेड़ मारूंगा। जी जी जी। अगर तुमने इस बार नहीं सुना, मैंने चपेड़ मारनी है। तो फर्मा बरदारी के साथ। तो इसमें ये था कि मुझे अब्बा से एक आध बात। कैसे पढ़ा जी? जिस तरह पढ़ता है वो फीलिंग में बयान नहीं कर सकता। अच्छा फीलिंग बयान ऐसे ना, ऐसे ना मुझे चमाट मारने, ऐसे पढ़ा। हाँ ये भी, हाँ ये आइडिया भी अच्छा है, तो फीलिंग का अंदाजा हो जाएगा, फीलिंग का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इस तरह तो बंदा नहीं समझा सकता, सामने से समझा सकता। जाहिर है। तो बाकी इसके बाद इसके अलावा नहीं पढ़ा इतना खास, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। वो कैसे, तुम क्या कर रहे थे? ऐसे बैठे हुए थे? मैं मतलब आदत है, और आज तक मेरे बाबा मुझे डांटते हैं कि यार सर मत हिलाओ। और मैं क्या करता था पता है? मेरे को भी एक पड़ा था। अच्छा, मैं क्या करता था, मैं ये जरा सुनिए माज भाई की इंतहाई बेइज्जती है इस कहानी। जी जी वो तो देखी जाएगी बाद में। गाइस आप सुन सकते हैं हमारा शो, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ऐसा ना कि यहाँ पे प्रेस हो जाए। हाँ जी हाँ जी। तो मेरे साथ हुआ था। अच्छा, और सीन को जिसका, अच्छा जी जी कंटिन्यू। स्टूडियो में कौन आ गया? स्टूडियो में कौन है? ये बेसिकली स्टूडियो में काम कर रहे हैं। और फरूक भाई यार थोड़ा सा माइक की कैपेसिटी को संभालें ना आप यार, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हो गया रहा है। अच्छा, क्योंकि फिर हमारे लिसनर्स नाराज होते हैं कि आपके स्टूडियो में शोर बहुत आ रहे हैं, आपके स्टूडियो में शोर बहुत आ रहा है। अरे अंकल आ गए। अंकल भाई क्या हाल है? कब से हम इनका वेट कर। ये वो आदमी है जो कहीं भी पहुंच जाते हैं। इसकी मिसाल हफ्ता वर्सेस मुफ्ता, ये दोनों इनके काम है। इनकी मिसाल एक ऐसी है कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला नहीं मियां, फरार दीवाना। अंकल आपके ले गया यार, मतलब मैं इतना शरीफ समझ आता, इनको माइक ऑन करके दिया मैंने। जाइए अब ऐसे उठे परवाओगे आप, एक और माइक बंद करो, माइक बंद करो, इसके माइक बंद करो, इसको ले जाओ, बाहर ले जाओ। अरे यार माज तुम आते हुए यार दरवाजे तो बंद करते थे यार स्टूडियो का। सुनो, ताला करके रखो है, पता नहीं किस तरह जिन्नात की तरह घुस के आ जाते हैं। बंद करो यार, निकालो इसको। ये खिड़की से छलांग लगाई मेरे ख्याल में इसने। अंकल आपके अब जो है ना वो उनकी अंकल आपके नट खत्म हो गए, नट अपने टाइट कर, अब आपके कब्र में जाने क्यों? अब आप जो है एक पे टांगे में, एक पे उसमें ले जाओ भाई, ले जा फारूक। अरे नहीं यार, काबिल आप जो बातें कर रहे हैं वो काबिल नशर नहीं है भाई। डेट तो मारो यार, मरवाओगे यार, हमारा चैनल शो बैन करा दोगे आप। यार देखो यूट्यूब पे इस तरह की चीजें, हाँ यूट्यूब अर्निंग ही नहीं देता इस चीज की। हाँ हमें तो ऐसी ही नहीं हो रही, अर्निंग नहीं देता यूट्यूब। आपके मरने के बाद चावल खाएंगे ना, बिरयानी खाएंगे क्या कहते हैं, चिकन बिरयानी होगी यार, जरा बोटी आ रहा है, जरा अच्छी वैसे भी हम का खाना टाइट होता है। अल्लाह। एनीवे आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं, और आप लोग ये भी बताइए क्या आप इस अंकल को सुनना चाहते हैं या नहीं, ये भी बताएं। अरे यार ये अंकल कोई फजूल टाइप के हैं यार। हमारे पास एक और अंकल आ गए, इनका नाम है चिट्टू अंकल,
और ये बड़ी बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, उल्टी सीधी बातें नहीं करते। अच्छा मैंने सुना है कि बड़ी शरीफ है, तो क्या खाली ट्राई हुए थे इनको? सुना ही है या है भी शरीफ? अरे सुना है खाली, अभी तक तो देखा है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। ऐसी सुना है जो काबिल नशर हो। सोच के शहर में एक दिन ठहर के देखते हैं। वाह, बहुत आगे मुझे याद बहुत ही गुड फिट है। उल्टा सीधा पड़ा है। अहमद फराज की लिखी हुई अशार है, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन शायरी का शो इस वक्त हमारा नहीं है। जी तो सुन सकते हैं योर फेवरेट आरजेस। आप स्पेशली माशाल्लाह बड़ा मजा आता है फाद भाई जब हम दोनों एक साथ इकट्ठे होते हैं। लिसनर्स बहुत एंजॉय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो लिसनर्स के लिए ही ये डेफिनेटली प्रोग्राम होता है। और अगर सोचो अगर लिसनर्स ना सुनते तो हम प्रोग्राम किसके लिए करते? भाई लिसनर्स होते तो हम है ना, लिसनर्स हैं तो हम यहाँ पर। सही बात है, बिल्कुल सही बात, वरना हमारी वैल्यू क्या है? सही बात है। ये आपने इतनी बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वैसे बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। ये हुई ना बात। सही बात है यार, इतने प्यारे प्यारे अशार आते तो मुझे अब ज़हन में आई अंदर सुनाए उसको, सुने मजा आए। कहते हैं ना, खूब बखूब फैल गई बात शनासाई की, खूब बखूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई। हाय हाय हाय, खुशबू की तरह। खुशबू कौन सी, कोई लड़की वड़की है? अब मरवाओगे। खुशबू ने आपकी परसाई है। दाल में कुछ काला लग रहा है माशाल्लाह। दाल बनाई हमने काली है। अरे दाल बनाई काली है। हाँ, क्या बात निराली है। वाह वाह वाह। अच्छा, ये इस तरह के जो अशार है ना, अनवर मकसूद साहब बड़ा सुनाया करते थे। वैसे अनवर मकसूद साहब वो वाले, ये सोनी लड़की अल्लाह ने बनाई है तो वो शाद भी रखेगा, आबाद भी रखेगा और आबाद भी रखेगा। क्या दौर होता था फात भाई। अनवर मकसूद साहब बड़े आज भी ARY के साथ जुड़े हुए हैं, और माशाल्लाह उनकी क्या ही बात है। और मेरे ख्याल है सीनियर्स में यही रह गए हैं। सोनी धरती इन्होंने लिखी है ना यार? ये मुझे पता नहीं है इसके बारे में, सच एग्जैक्ट नहीं पता। अबे तो AI से पूछो ना, मोबाइल में किस। अच्छा, वैसे AI आजकल मैं सामीन से कहूँगा, आजकल वाकई माज AI का बड़ा दौर है, तो इसके बारे में आपका क्या ये सही है? क्या इसको इस्तेमाल करना चाहिए? क्या कहते हो? देखो, AI जहाँ पर आया ना, उसने जिद्दत पैदा कर दी चीजों में, जदीद, लेकिन इससे गलत फायदा भी लोग बहुत उठा रहे हैं। वो फायदे जो कि नाजायज हैं, अच्छा, लोग उससे काम भी ले रहे हैं, और उन चीज़ों से गलत फायदा उठा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही कोई नामुनासिब घटिया हरकत है। अच्छा, किस तरह गलत फायदा ले रहे हैं? मतलब गलत फायदा ऐसे जैसे उल्टी सीधी इमेजेस बनवाना, इस तरीके से, यानी गैर अखलाकी चीज़ें लोग इस पे बहुत कर रहे हैं। और स्पेशली सोशल मीडिया पे चीज़ें बनाना और एक दूसरे को टारगेट करना, AI का इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं है, बल्कि AI इसीलिए कि आप अच्छी चीजें आप अपने काम के लिए इसको यूज करें, प्रोफेशनल के लिए इसको यूज करें। अब देखें, गूगल पे जब आप चीज सर्च करते हैं, आपको टाइम लगता है ना सर्चिंग में, एक चीज को देखने में, लेकिन जब आप AI पे करते हैं ना, तो 1 मिनट के अंदर वो आपको बता देता है कि कहाँ पर फंक्शन किस तरह काम करता है। सही बात है, क्योंकि मैंने खुद, अच्छा अभी मैंने ना रिसेंटली मैंने ChatGPT एक बड़ा AI है, आगाजी ChatGPT से आगाजी, तो वो इतना एडवांस है कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चलता है। इसके ऐसा है ना, जैसे मैं और मास बैठे हुए ना एक साथ, इसी तरह आपको लगेगा कि वो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड, यानी कि अगर इसको सही यूज किया जाए तो आपको कंप्यूटर सिखा भी सकता है, और आपको बहुत सारी हेल्प कर सकता है, बहुत सारी चीज में हेल्प आउट कर सकता है अगर आप इसका इस्तेमाल सही करें। मैंने देखा है कि अल्लाह माफ़ी दे, लोग ChatGPT से अपनी किस्मत के हाल, सितारों का हाल पूछ रहे हैं, जो कि यार क्या हो गया, ChatGPT हो या कोई और AI हो, वो ऊपर से कोई हवाई उस पर नाजिल नहीं होती, वो वही बताता है जो उसके डेटा के अंदर बताएगा। अगर आप किस्मत के हाल भी पूछोगे तो वो जस्ट अपने आप से ही बताएगा, रियल चीज आपको वो नहीं बताएगा, नहीं, और ना ही बता सकता है। ये याद रखना कि ये किस्मत का हाल ना किसी बाबे को पता है, ना किसी बुजुर्ग को पता है, ना किसी जादूगर को पता है, एक अल्लाह को पता है कि हमारे साथ क्या होना है, लोग क्या कर रहे होते हैं। इस पे मैं भी थोड़ा सा इख्तिलाफ रखूंगा। चैनल का नाम मैं तो नहीं लेता, लेकिन एक चैनल है, उस पर हमारा बड़ा फेवरेट चैनल है, ले ले प्लीज ले। FM 1 पे इसका एक शो आता था रोजीना जलाल के साथ, रोजीना जलाल, और वो उसका क्या नाम था शो का, मेरे जहन से निकल गया। नंबर बोलते हैं। उसमें लोग ज्यादातर लोग अपने शादी के क्वेश्चन पूछे, शादी, मेरी शादी कैसी होगी, मैं किससे शादी करूंगा, लड़की कैसी होगी, ये गैर अखलाकी तौर पर चीजें, तो इन चीजों से गुरेज किया जाए। मैं कई बार अपने दोस्तों को बता चुका हूँ, लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं है इस चीज को। इन चीजों से अल्लाह के वास्ते निकलिए। एक गुजारिश करूंगा माज भाई, अगर आप इजाजत दें, बिल्कुल, तो वाकई इन चीज़ों से आप निकलें, क्योंकि ये चीज़ें माज भाई,
ये हमें गुमराह कर रही है, हमें गुमराही की तरफ लेकर जा रही हैं। इनसे हमारा ईमान भी ख़राब हो रहा है। तो ये चाहे आमिल बाबा हो, कोई भी हो, ये तो मैं कहता हूँ इन चीज़ों पर तो पाबंदी लगनी चाहिए। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों पर पाबंदी लगाए, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि याद रखना, होता वही है जो अल्लाह करता है, होता वही है जो अल्लाह करता है। और हमें सब में से किसी को भी नहीं पता कि हमारे नसीब में क्या लिखा है, कितना हमें मिलना है, कैसे मिलना है, किस तरह मिलना है, और क्या क्या चीजें उसमें होनी है। और आप पहले से जान के कर भी क्या लेंगे, मुझे ये बताएं। कर भी क्या लेंगे आप, ज्यादा अपने आपको तैयार रख लेंगे तो तैयार अपने आपको मौत के लिए कहीं आनी है, जो बरहक है उसमें वो नहीं होगा, ताखीर नहीं। तो भाई इन चीजों से अल्लाह के वास्ते निकलिए, किसी आमिल बाबा के पास न जाइए। उल्लू के पट्टे हैं सारे, और ये इनमें से कुछ तो है वो तो उल्लू के पट्टे हैं, बाद जैसे वो पट्टे के उल्लू हैं। अच्छा, एक आपने बात की, मैं एक है ना बाबा चुफ चुफ वाली सरकार, यार यकीन यार, मतलब करामत ही करामत, मतलब इतनी करामत है तो अल्लाह माफी दे अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे प्लीज करेक्ट करना। इतनी करामत है तो सहाबा ने भी नहीं की होगी, मतलब करामत सेंटर खोल लिया है, करामत सेंटर खोल लिया है। बड़ा अच्छा अपने नाम पर करामत सेंटर खोल लिया। मुंह से चैन निकालना, अरे यार कोई ऐसी चीज करो जिसमें आप वाकई बंदा बोले यार ये करामत है। वो मुझे एक आलिम है ना बड़े अच्छे, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बड़े काबिल एहतराम, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आपकी चुफ चुफ पे इतना ही दम है तो हम आपको एक सिलेंडर भिजवा देते हैं, जो आगा खान में जो अस्पताल में इतने मरीज पड़े हुए हैं उन पे सिलेंडर खोल लेंगे तो आप सिलेंडर भर के देते हैं। तो मैं भी वही कहूँगा, ऑक्सीजन दे दें, ऑक्सीजन दे दें आप उनको। तो भाई मतलब अल्लाह का वास्ता इन चीज़ों से इन खुराफात से निकलें। ये उल्लू के पट्टे हैं, ये अपने उल्लू के पट्टे हैं, कुछ पट्टे के उल्लू हैं। ये अपने हालात ठीक नहीं, अपने हालात नहीं बदल सकते हैं, इनको अपने नौकरियां नहीं मिल रही होती, आखिर पैसों की खातिर लोगों को ये लूट रहे होते हैं, लोगों को ये बर्बाद कर रहे होते हैं, जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों की। मैं आपको बताऊं वाकई, वैसे तो ये कॉमेडी शो है लेकिन कॉमेडी से हम लोग ये ना नीपा चौरंगी क्रॉस कर लिया हमने, यूटर्न ले लिया हमने। हाँ वाकई, लेकिन देखे ना वो कहते हैं ना खेल खेल में अगर हम अच्छी बातें सिखाए जाएं तो क्या ही बात हो जाएगा। अगर कोई एक बंदा भी इस चीज़ को सीख ले तो ये देखे, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है ना माज भाई हमारे माशरे का, वो क्या है? माशरे का नुकसान है, माशरा तबाह हो रहा है, बिगड़ रहा है, हमारा ईमान खराब हो रहा है, हमारा ईमान कमजोर हो रहा है। और ईमान खराब हो गया तो आखिरत में फिर देखो क्या हो रहा है, फायदा ही नहीं है। ये मैं देखें जो उलमा हैं, सही उलमा, उनके पास ज़रूर जाएं, लेकिन जो सही उलमा है ना माज भाई, वो मैंने देखे हैं, वो ना तो कभी आपको कोई वज़ाइफ देते हैं, ना तो कभी आपको कोई तावीज़ देंगे, ना ही आपसे वो पैसे लेते हैं, ना ही वो आपसे पैसे लेते हैं। और अगर वो आपको देंगे भी, वो आपको कुरान पाक की सूरह नास, सूरह फलक, उसमें तावीज़ बना के आपको देंगे, उसमें वो आपको करीमा के, क्योंकि जो ताकत फहद भाई इन आयत करीमा में है वो किसी में नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी एक बात करता चलूँ। जी जी, मैं दर्जे दौरे हदीस में था, अभी रिसेंटली मेरी फरागत हुई ना, उसका एक इंटरव्यू, स्पेशल इंटरव्यू इंशाल्लाह बहुत जल्द वो अपलोड, बहुत जल्द वो रिकॉर्ड हो चुका है, वो लेकर आएंगे बहुत जल्द। इन्हीं मामलात की वजह से थोड़ा ताखिर का शिकार हुआ। तो आपको तो पता है कि इंजीनियरिंग के सारे काम मेरे जी यार, ये काट देना मजा आ गया मेरे को यार, मतलब मेरे को तो मैंने तुमने ठान लिया है, तुमने ठान लिया है कि सारी बेइज्जती तुमने मेरी करनी है। ये तो बस देखो यार, और कोई बड़े कमीने हो, इसकी बेइज्जती की जाए ना, बड़े ही कमीने हो तुम। मैं तुम्हारी सही कह रहा है असल में, तुमने वाकई बयान करा था कि प्रोग्राम के बाद बेटा तुम मुझसे जब प्रोग्राम के बाद स्टूडियो से बर्गर खिलाना, प्रोग्राम के बाद, वरना इससे भी बर्गर नहीं, तुम्हें मैं चिप्सो खिलाऊंगा तुमने शो में मेरे साथ किया है ना। मिलो जरा प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम के बाद तुम गायब नहीं हो रहा, ठीक है? मैं नहीं होगा, तुम नहीं होना, गायब हो गए तो गंदी की मशीन में डाल लूंगा। हाँ तो यार ये देखिए क्या क्या हो सकता है, मतलब आप देखो ना, एक टाइम पे आपको देखें मोबाइल चलाना, बल्कि मैंने जब अपने दौर में मोबाइल का आगाज किया तो पता है कौन से मोबाइल से किया? कौन से? सैमसंग से? नहीं, बटन वाले मोबाइल से? नहीं, मैंने छैया वाले से आगाज किया था। अब तो मैंने सुना अच्छा रियली उसी से किया था। मैं तो तुक्का मार रहा हूँ यार। वैसे मैंने सुना अब छैया वाले में भी टच वाले आ रहे। हाँ वो तो टच वाले लेकिन काम के नहीं होते, चाहिए होता है यार वाकई। वैसे एक बात उसमें मजा बड़ा आता था, वो धूम मचा ले, वो गाना बड़ा अच्छा होता था। हेलो हेलो और उसमें लड़की बोल देती थी आई लव यू
आई लव यू। हाँ मतलब बड़ा बड़ा यार वो फोन माशाल्लाह वो वाकई बचपन की बड़ी हसीन यादें होती थी। अच्छा तो मैं अपना वाकया जिक्र कर रहा था। सुनाए सुनाए सुनाए। मैं 2 हदीस में था तो मैं ऐसा तालिब इल्म था। अच्छा उस पे जिन आते थे। अच्छा जनाब भाई मखलूकात बुरा मान जाती है भाई। मखलूकात देखो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ ये आपकी बात कर रहे हैं बाद में घर पे इनसे मिलेगा इधर नहीं। मैं वाली बात कर रहा हूँ भाई। ये जब मारो जरा फात भाई को। आपको हम इनका नंबर दे देते हैं। नंबर आप नहीं दिए भाई। नंबर लिखिए 03 बाकी प्रोग्राम के बाद। नहीं बाकी प्रोग्राम के बाद ज्यादा अनाउंस नहीं करना वरना जिन्नात के कॉल आना शुरू हो जाएगी। तो उसमें जिन आते थे। अच्छा तो एकदम से तो जो इमाम साहब थे वो आ गए। इमाम साहब ने जब कुरान करीम की आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की ना, जी आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मॉनिटर ऑन है, आप चेक करें, लेफ्ट साइड मॉनिटर चेक करें, अपने करीब लेफ्ट साइड मॉनिटर चेक करें। आपको आवाज़ नहीं आ रही है? 1 मिनट मैंने अब आ रही है आपको आवाज़? जी आ रही है। ठीक है मॉनिटर ऑन है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है हाँ ये लेफ्ट मॉनिटर मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा यार आप बंद कर फटू नहीं सही ऑन है। तो मैं आपको बता रहा था जिसस कि वो जिन जो था उस लड़के पे आया था। अच्छा और वो चलाएंगे मारता रहता था। अच्छा फात भाई आप अपना मॉनिटर अपने पास रखें ताकि आपको कभी आवाज़ बंद हो ना तो पता चल जाएगा। नहीं सही आ रही है। हाँ मॉनिटर है आपके पास? मॉनिटर है आपके पास? अच्छा तो ये सीन था। मैं काफ़ी डर गया था। मैंने कहा यार उस्ताद अपन की तो खैर नहीं हुई है ऐसे ना मेरे को इधर उधर फेंक दे। तो मैंने कहा यार ऐसे ना मेरे को फेंक दे। अच्छा तो फिर उसको ऐसा हुआ कि वो अल्लाह का करम हुआ, इमाम साहब आए, उन्होंने तिलावत शुरू की। अच्छा वो जैसे अल्फाज पढ़ रहे ना वो इतना रो रहा था ना और इतना और चीखने लग जाता था। यानी कि कुरान करीम की जो अल्फाज है ना वो बज़ाहिर हमें तो बड़े मामूली लग रहे थे। मामूली ऐसे तबार से नहीं, मामूली ऐसे तबार से क्योंकि तो एक हरूफ है ना, उनमें तो हरूफ लिखे हुए हैं, लेकिन उन हरूफ की जो ताकत है ना उस पर जब जिन का असर होता है वो ऐसे चीखे मारता है, ऐसे उड़ता हुआ। तो ये कुरान करीम की, इससे मैं कुरान करीम के पावर्स का अंदाजा होता है। सही बात है। तो भाई कुरान पाक से ताकतवर चीज़ और कोई नहीं है। अल्लाह के वास्ते फॉर रिक्वेस्ट मी आमिल बाबू से इन चीज़ों से बचें अल्लाह के वास्ते भाई। इन्होंने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर। अच्छा इसमें रियल भी होते हैं, कुछ आमिल ऐसे होते हैं जो सही होते हैं। आप उलमा से रुजू करें, आपको बेहतर रहनुमाई बताएंगे कि क्या आमिल किस तरह है। भाई मैं आपको एक मशवरा दूँ, आप आजकल आप देखिए ना 90 to 95% लोगों ने 99% लोगों ने कुरान पाक पढ़ा हुआ है। 99% पढ़ा हुआ है और फिर भी जा रहे होते हैं आमिल, और फिर भी अल्लाह माफ़ करे आमिलों के पास। और मैंने एक चीज़ देखी है, जो इनके पास एक बार गया वो फिर जाता ही रहता है भाई। उसको चस्का लग जाता है ना, चस्का जब लग जाए तो भाई कुरान पाक आप अब देखिए ना हर घर में कुरान पाक मौजूद है। मसला पर क्या है हमारा ना यकीन जो है ना वो कच्चा है। हमारा यकीन कुरान पे कच्चा है। जब तक यकीन पक्का नहीं होगा काम कैसे होंगे भाई? अब देखिए ना बहुत से लोग आमिलों के पास जाते हैं, उनके वाकई काम हो जाते हैं। पता ही हो गए, पता है क्यों? उनके यकीन होता है ना, वो कहते हैं ना यकीन होता है। अगर यही यकीन आप कुरान पाक पे करना शुरू कर दें आपको तो किसी पैसे की खर्च की जरूरत नहीं है। किसी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। लोगों की जायदादें बिक जाती हैं, लोग अपने मसाइल में इतने अच्छा उसमें ये होता है कि आमिल लोग लूट रहे होते हैं। लूट कैसे होते हैं? अब एक बंदा है, उसका ये मसला है, एक मसला हल कर देते हैं, दूसरे मसले में उसको उलझा देते हैं। अब उसको लगता है कि यार दूसरा मसला है ये आमिल बाबा ने खड़ किया तो आमिल बाबा हल करेंगे। अब आमिल बाबा मसाइल को पैदा करता जाता है। आमिल बाबा अपनी दुकान चलाने के लिए और मसाइल पैदा करता जाता है अपनी जादू के जरिए, अपने उसके जरिए। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं, इनसे बचें। आप इतने अकलमंद हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको इतनी अकल। यार वैसे माज एक बात है, पढ़े लिखे लोगों को मैंने इनके पास जाते हुए देखा। भाई जरूरी नहीं कि इसके पास सिर्फ जाहिल जाए। हाँ पढ़े लिखे आपको ज्यादा मिलेंगे, आपको अनपढ़ इतने नहीं मिलेंगे, आपको पढ़े लिखे ज्यादा मिलेंगे। आजकल के दौर की बात कर रहा हूँ, आजकल के दौर में अगर आप जाएंगे ना तो पढ़े लिखे आपको ज्यादा मिलेंगे। तो बस अल्लाह माफ करे यार। तो लिसनर्स आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और जरूर बताएं कि आपको हमारी इख्तितामी मराइल की तरफ है। तो मैं चाहूंगा हम एक छोटी सी ब्रेक ले लें। बिल्कुल ब्रेक ले लें। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आ रहे हैं और Ladies and gentlemen, stay tuned to Mohammed Fahad Official Channel.
ब्रेक के बाद आ गए हैं दोबारा। ladies and gentlemen, ये तो मौलाना सवाल है। ये तो कोई मौलाना सा है। जी कैसे हैं आप? अच्छा ये कोई बाबा सिंधी आ गए। ये कहाँ से यार इतने स्टूडियो में इतने मंजन आ जाते हैं? पहले से इतने सतंग पहले यार, मैं इतना मुश्किल सारे यार कसम से मैं कोई छोड़ नहीं रहा। जाए यार आप यहाँ से यार, मतलब यार ये मंजन नहीं बिक रहे यार। हमारे अपने मंजन नहीं बिक रहे, इसलिए तो तरह कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंजन बिक जाए, लेकिन बिक फिर भी नहीं रहा। बिक नहीं रहे। और उन लोगों के बिक रहे हैं जो बैठे हुए हैं, जिनकी हम बात वैसे एक शेर किसी ने लिखा था। अच्छा कह रहे गुल गए गुलशन गए, फूलों के पत्ते रह गए। गुल गए गुलशन गए, फूलों के पत्ते रह गए, अच्छे सारे चले गए, उल्लू के पट्टे रह गए। मैं कह रहा हूँ जिस शायर ने शेर लिखा है वो खुद भी एक उल्लू का पट्टा ही है। और वाकई सही लिखा है। नहीं सही तो लिखा है, लेकिन जिसने लिखा है वो खुद उल्लू का पट्टा है, क्योंकि उसने कहा अच्छे सारे चले गए, मतलब मैं भी अच्छा नहीं हूँ। अच्छे सारे चले गए, उल्लू का पट्टा। वाह वाह जिसने लिखा है वो भी उल्लू का पट्टा। क्या मजा सही बात है, वाकई सच का है। वैसे कहा जिसने भी ये सच का है, तो इसका मतलब तू भी उल्लू का पट्टा है, मैं भी उल्लू का पट्टा हूँ। ये लिसनर भी उल्लू का पट्टा है। इसमें कोई शक नहीं कि तू तो है ही उल्लू का पट्टा, और तू भी उल्लू का पट्टा है, तू पट्टे का उल्लू है। यार वैसे ये उल्लू का पट्टा बड़ा मशहूर है। पट्टा होता है इसका क्या है, इसका क्यों इतना है? ये प्रोग्राम के बाद बताऊंगा, यहाँ पे बता दिया ना तो मैं तो बाकी रहे ना रहे, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुझसे, ये लाइव में तो इसीलिए पूछ रहा हूँ, पूछने का मकसद क्या है? तुम क्या चाहते हो, मैं इस्तीफा दे दूं मच्छर की तरह? तो जनाब शो चूंकि अब इख्तितामी मराहिल पे है, बहुत शुक्रिया माज भाई का शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम अपने लिसनर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि फाद भाई अब अपने लिसनर्स की वजह से ही एक दूसरे से मिल पा रहे होते हैं। सही बात, एक दूसरे से कोलैबोरेट कर पा रहे होते हैं। बिल्कुल। ये हमारे लिसनर्स की वजह से ही होता है, और इतना हमारा लिसनर्स हमें मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल आपने देखे अच्छे खासे उस पर व्यूज आए थे, हमारी ट्रांसमिशन पे भी, हमारी उस इंटरव्यू पे भी। और अब इंशाल्लाह रिसेंटली नया इंटरव्यू आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। बस इंशाल्लाह हमारे जो स्टूडियो इंजीनियर हैं वो उस पे इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। और बस भाई कुछ कहना चाहेंगे आज के शो के हवाले से लास्ट में? आखिर में बस ये कहना चाहूँगा कि भाई हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिलों को साफ रखिए। कोई सब अच्छे हैं, बदलना है तो अपने आप को बदलना है। वो कहते हैं ना, खुदा ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपना आप बदलने का। तो बस इतना कहूँगा। माज देखो ना, कहते हैं ना, अपने सबसे पहले अपना ख्याल बदलना है, अपना ख्याल बदलना है, अपना माइंड सेट करना है, माइंड सेट बदलना है। आप देखो ना, फूल है ना, फूल गुलाब फूल, आप उसको अगर नफरत से देखोगे तो क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? बिल्कुल क्या नजर आएगा? वो आपको फूल नजर ही नहीं आएगा। नहीं, अगर आप फूल को आप नफरत की निगाह से देखेंगे ना तो कांटे नजर आएंगे, ठीक है ना। और अगर उसको प्यार की निगाह से देखेंगे ना तो खुशबू नजर आएगी, रंग नजर आएगी। डेफिनेटली। तो अपना ख्याल बदलना है। ख्याल पहले बदलता है, हाल बाद में बदलता है। और आप जहाँ पर खुद को गलत समझते हैं, खुद को सही समझते हैं ना, पहले अपना मुहासबा करें। अगर आपको अपने आप में कुछ ऐसा नजर आता है कि यार मेरी इस गलती को इससे ऐसा हुआ है, पहले उस चीज को सेट करें ना। आप दूसरे की गलती को तो देखते हैं, अपनी गलती को भी देखें। अपने आप को ठीक करना है, किसी की पीठ पीछे बात नहीं करनी। और मुझे एक जुमला याद आता है कि कभी किसी के पीठ पीछे किसी की गीबत ना करना, क्योंकि जब आप किसी की गीबत करते हो ना तो अल्लाह वही बुराई पहले आपके अंदर पैदा करता है, उसके बाद आपको मारता है। और फिर आप उस बुराई की सजा भी आपको भुगतनी पड़ती है। तो इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें। अगर सुकून, क्योंकि गीबत एक ऐसी चीज है जो आपके सुकून का बेड़ा गर्क। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो किसी की पीठ पीछे बात नहीं करनी, अपने आप को ठीक करना है, अपना हुस्न नजर अच्छा रखना है और बस हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और इसी तरह हमारे शो को एंजॉय करते रहना है। इसी तरह हमारे शो को एंजॉय करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।